मैं हूँ आपकी होस्ट सैयदा दुआ ज़ैनब और आप देख रहे हैं दी कमर चीमा शो। आज हम एक बहुत ही अहम मामले पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। रिसेंटली पाकिस्तान में सेपरेटिस्ट ग्रुप्स ने एक नया मिलिट्री कमांड बलोच नेशनल आर्मी बना लिया है। चाइनीज और पाकिस्तानी इंटरेस्ट के खिलाफ जंग तेज करने का इरादा रखता है। ये नया इत्तेहाद सी पैक और गवादर जैसे मेगा प्रोजेक्ट्स के लिए क्या खतरा पैदा करेगा, पाकिस्तानी एजेंसीज इसको कैसे हैंडल करेंगी, कैसे टैकल करेंगी, या फिर इलाकाई मसला है या इसकी कोई इंटरनेशनल इम्प्लीकेशंस भी होंगी। तो इस सब के बारे में हम तफसील से बात करेंगे डॉक्टर कमर चीमा साहब से। तो जी डॉक्टर साहब, जैसे आपने देखा कि बलोच सेपरेटिस्ट का ये इल्जाम है कि पाकिस्तान और चाइना बलूचिस्तान के नेशनल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, जिसका लोकल पॉपुलेशन को कोई फायदा नहीं हो रहा। तो ये जो बलोच नेशनल आर्मी है, क्या ये मौजूद सेपरेटिस्ट ग्रुप्स की ही एक एक्सटेंशन है या फिर कोई एक नया एक ऑर्गेनाइज थ्रेट है जो कि चाइनीज नेशनल्स को भी अटैक कर रहा है और सी पैक के लिए भी एक बड़ा खतरा है? बहुत शुक्रिया दुआ। देखिए, पहली बात तो ये है कि इसको थोड़ा समझना पड़ेगा कि ये जो चाइनीज के खिलाफ एक नई आर्मी तश्कील हुई है। देखें, एक नई फौज है जो चाइना के अगेंस्ट लड़ना चाहती है, और पाकिस्तान जारी बात है कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके, इसको कहते हैं बलोच रजी अजोई संगार, ब्रैस के नाम से इसकी एब्रीवेशन बनती है। ये एक अलायंस है, लूज अलायंस है मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस का, जिसमें बलोच मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं और सिंधी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन भी हैं। ये बेसिकली सब नेशनलिस्ट हैं, सब नेशनलिस्ट हैं जो एक खास किस्म का एजेंडा रखते हैं पाकिस्तान के खिलाफ। और असल में इन्होंने इनका जो भी मसला पाकिस्तान के साथ था उसको हाईलाइट करने के लिए ये जो जिसे कहते हैं ना, ये जो बलोच रजी अजोई संगार जो है, इन्होंने अपने मसलों को हाईलाइट करने के लिए इन्होंने एक फोर्स का तश्कील दे दिया, और उन्होंने कहा सबसे बेस्ट हल ये है कि हम चाइनीज पे अटैक करें। अब चाइनीज पे जब अटैक करेंगे तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स बीच में आ जाती है, इंटरनेशनल इशू बन जाएगा। अब फॉर एग्जांपल इनका मेन मकसद क्या है जी? इंडिपेंडेंस हो बलूचिस्तान में। भाई, बलूचिस्तान में कौन इंडिपेंडेंस ले सकता है? फिर उन्होंने कहा जी कि रेजिस्टेंस होनी चाहिए, अगेंस्ट पाकिस्तानी फौज के खिलाफ भी लड़ें। भाई, आप रियासतों के खिलाफ कौन लड़ सकता है? फिर जी इंटरनेशनल अवेयरनेस जो है वो आनी चाहिए इसके बारे में। भाई ठीक है, इंटरनेशनल अवेयरनेस तो आ गई, बट द क्वेश्चन रिमेन्स कि ये इंटरनेशनल अवेयरनेस कितनी देर रहेगी, क्या होगा? और दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान को तो जारी बात है वो गंदा करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि देखें जनाब, पाकिस्तान इस काबिल नहीं है कि वो चाइनीज का ख्याल कर सके। देखें, असल मसला तो ये है, और ये बार बार सिक्योरिटी फोर्सेस पे हमले कर रहे हैं, सी पैक पे गुरिल्ला वॉरफेयर टैक्टिक्स का इस्तेमाल करते हैं, पर्टिकुलरली बलूचिस्तान के रिमोट एरियाज में, और बहुत सारी इस तरह की जो जिसे कहते हैं ना रिमोट एरियाज में काम करते हैं। प्रोपेगेंडा इनका बहुत तगड़ा है, और ऊपर से ये है कि बलूचिस्तान की आपको पता है दुआ, इकोनॉमिक हालात भी ठीक नहीं है। चाइनीज हमसे नाराज हो गए हैं ऑलरेडी। चाइनीज के खिलाफ आप देखें ना, पूरी की पूरी फौज है जो खड़ी हो गई है। सो ये एक समझ लें, एक आर्मी बन गई है, एक नई आर्मी है जो चाइनीज इंटरेस्ट के खिलाफ लड़ेगी। और जारी बात है ये जो वो कहते हैं जी इनका सेंट्रल थीम क्या है जी? बलोच रिसोर्सेस। अब मुझे ये बताएं, बलोच रिसोर्सेस कौन से हैं? ये पाकिस्तान के रिसोर्सेस हैं। अब कोई ऐसा एक चीज है जो कि निकला है पंजाब के अंदर, तो वो आप कहेंगे पंजाब रिसोर्सेस, या खैबर पख्तूनख्वा में निकला है तो आप क्या कहेंगे? केपी के रिसोर्सेज हैं वो, या गिलगित में होगे तो गिलगित के रिसोर्सेज हैं। भाई, दीज आर पंजाब रिसोर्सेज। ये बेसिकली एक समझ लें कि जिसे वो कहते हैं ना, एक अजीब किस्म की हमारी ऑब्जर्वेशन है इस सिलसिले में कि भाई आपको पता ही नहीं है कि आप किसके रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं। अब चाइनीज को मारा जाएगा, अभी पहले भी मारा गया, फिर मारा जाएगा। किस लिए? ताकि पाकिस्तान और चाइना के ताल्लुकात खराब हों। और मैं समझता हूँ दुआ वो कामयाब हो गए हैं, वो कामयाब हो गए हैं चाइना और पाकिस्तान के दरमियान दरार डालने में। आपको पता है थोड़े दिन पहले, जस्ट फ्यू डेज बैक, आई थिंक कोई
4 हफ्ते 3 हफ्ते पहले पाकिस्तान के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं वो गए थे चाइना, उधर ग्वादर में एयरपोर्ट का इफ्तिताह करने गए थे। और जब एयरपोर्ट का इफ्तिताह करने गए थे तो चाइनीज बिल्ट एयरपोर्ट है, चाइनीज बिल्ट, लेकिन चाइनीज एम्बेसडर साथ नहीं गए थे। इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि दे डोंट केयर कि हम 300 250 300 अरब मिलियन डॉलर का एयरपोर्ट बना दिए पाकिस्तान को, लेकिन वो ये भी इस चीज को महसूस कर रहे हैं कि एयरपोर्ट तो बना लिया है लेकिन हमें पाकिस्तान वहां जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारी सिक्योरिटी को खतरा है। सो आप देखें तकरीबन 20,000 के करीब चाइनीज है पाकिस्तान के अंदर, 20,000 के करीब। अब 20,000 बंदों को सिक्योरिटी देना जगह जगह पे बड़ा मुश्किल काम है, बहुत ही मुश्किल काम है। और बलोच बजाय इसके कि ये जो बलोच मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ये देखें ये पूरी की पूरी एक जियोपॉलिटिक्स है। आपको पता है कि आपके बॉर्डर के करीब ही, बलोचिस्तान के करीब ही एक पोर्ट है जिसे कहते हैं चाबहार। वो ईरान जो है उस पोर्ट को जो है वो कामयाब बनाना चाहता है, और ईरान के साथ साथ उसको इंडिया कामयाब बनाना चाहता है। इंडिया इसलिए कामयाब बनाना चाहता है बिकॉज इंडिया इज कीपिंग दिस इन माइंड कि जनाब अगर ये चीज हो जाती है तो अफगान जो है वो अपनी सारी की सारी ट्रेड अफगानिस्तान से कि जो है वो अब वहां नहीं करेंगे। अब मिसाल के तौर पे आज पाकिस्तान ने दोबारा ये कह दिया है कि जो अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर हैं वो पाकिस्तान छोड़ दें। अच्छा, अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर पाकिस्तान छोड़ दें, ये बेसिकली एक इलीगल फॉरेनर्स रिपैट्रिएशन प्रोग्राम है जो पाकिस्तान ने पिछले साल 1 नवंबर 2023 को इसको शुरू किया था। बार बार अफगानियों को कहा जा रहा है, अभी फिर 31 मार्च की डेडलाइन दे दी है। ये एक वो फॉल्ट लाइन है जिसको इंडियंस महसूस करते हैं कि इसको अब देखें पाकिस्तान क्यों अफगानियों को निकालना चाहता है जो इलीगल हैं, क्योंकि अफगानिस्तान से मुसलसल बैठ के पाकिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है। पाकिस्तान के पास पता ही कोई नहीं है पाकिस्तान कैसे अपने कार्ड्स खेले। एक तरफ हम देखते हैं कि अगर हम अफगान तालिबान को कहते हैं कि इन दहशतगर्द जमातों को खामोश कराएं, वो नहीं करवाते, और फिर हम इन इलीगल अफगान को कहते हैं मुल्क छोड़े तो वो कहते हैं तल्लुकात खराब हो जाएंगे। अब पाकिस्तान किस तरफ जाए? सवाल ये पैदा होता है ना कि आप या तो हो को अफगान हुकूमत हमारी बात माने तो हम कहें जी ठीक है, वो हमारी बात भी नहीं मानते, वो हमारे पर्सपेक्टिव को अंडरस्टैंड ही नहीं करते। रोजाना पाकिस्तान में डेड बॉडीज उठाई जा रही हैं। सो इंडिया जो है इस अफगानिस्तान के इस एलिमेंट को पिक करेगा कि देखें जी आपको तो निकाल दिया गया है, आपको तो निकाल दिया उन्होंने यहां से पाकिस्तान से, आप पाकिस्तान के साथ क्यों कारोबार करते हैं? वो कहेंगे हाँ हम नहीं कारोबार करेंगे, हम आपको इंसेंटिव देते हैं, आप चाबहार में आए। लेकिन चाबहार में जारी बात है, मसला यह है कि वहां अमेरिकन सैंक्शंस हैं। लेकिन अभी डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के आयतुल्ला खामनाई को खत लिखा है आज और कहा है कि मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, सो ऑन एंड सो फोर्थ। वो क्या होता है, वो ईरान के लिए एक बेनिफिशियल चीज हो सकती है। तो इस वजह से पाकिस्तान की जो चाबहार पोर्ट है, इसको ये भी उस तरह जो है वो नहीं चाह रही। मजे की बात बताऊं, जैसे कि इसमें थोड़ा समझने की बात है कि लास्ट टाइम जब पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात ख़राब हुए 2 नवंबर जनवरी 2024 में, तो दोनों मुल्कों ने एक दूसरे पे हमले किए। फिर आपको पता है कि पाकिस्तान ने भी हमला जब ईरान में किया तो वहाँ पे ईरान ने कहा कि 5 या 6 नॉन ईरानियंस मारे गए हैं। तो पाकिस्तान की ये इंटेलिजेंस थी कि जो बलोच मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस के लोग हैं वो ईरान के अंदर बैठे हुए हैं। सो पाकिस्तान इन चीज़ों को समझता है कि अफगान कौन से जो ममालिक हैं वो खित्ते में बैठ के जो पाकिस्तान की जो गवादर पोर्ट है उसको नहीं चलने देना चाहते इसकी वो। लेकिन हम लोगों पे ब्लेम नहीं कर सकते। कोई ये नहीं कहेगा जी वो नहीं चलने दे रहा तो वो नहीं चलने दे रहा। एट द एंड ऑफ द डे हमसे सवाल पूछा जाना है, भाई ये कंप्लेंट्स मत करो, सवाल का जवाब दो, सोल्यूशन दो। वहां पे हम नाकाम है अभी तक। देखिए वो हमें बात माननी पड़ेगी, हम टोटली नाकाम है, हम कुछ नहीं कर सके। ये जो अब वो बलोच कहते हैं जी रिसोर्सेज हमारे हैं एक्सप्लॉइट किए जा रहे हैं, चीनियों को इसलिए मार रहे हैं। दुनिया में मुझे एक बात बता दें, कोई मुल्क ऐसा होगा या उस मुल्क के लोग ऐसे होंगे जो बाहर से आने वाले इन्वेस्टर्स को कत्ल करें? मतलब ये एक सवाल है ना कि आपके मुल्क में एक बंदा चला, उसको आप रास्ते में कत्ल कर दें कि जी ये इन्वेस्टमेंट आया। अच्छा फिर चाइनीज नाराज होते हैं। रिसेंटली चाइनीज ने उधर सिंध हाई कोर्ट में एक एप्लीकेशन दे दी, हमसे बता लिया जाता है
जो लोग सिंध हुकूमत ने हम पे रखे हैं हमारी सिक्योरिटी के लिए, वो हमें घर से नहीं निकलने देते। हम उन्हें 10,000 20,000 रुपए देके तो घर से निकलते हैं, अपने सिक्योरिटी गार्ड जिसको हुकूमत ने हमारी सिक्योरिटी के लिए। तो चाइनीज बेचारे कहते हैं हम किधर किधर जाएं। एक तरफ हमसे जिनको जो हमारी सिक्योरिटी पे खड़े हैं वो हमसे भत्ता लेते हैं, दूसरी तरफ हमें हमारी जो सिक्योरिटी जो है टीमें वो हमें प्रोटेक्ट भी नहीं कर पा रही। तो चाइनीज बड़े परेशान है। इसलिए जब ये चीजें देखते हैं कि जी ये नई मिलिटेंट फोर्स आर्मी बन गई है, और आप नई चीज आपको पता आ गई है, सुइसाइड बॉम्बर आ गई है, खवातीन फीमेल सुइसाइड बॉम्बर, ये चौथी फीमेल सुइसाइड बॉम्बर है जिसने रिसेंटली एक वो उस पर हमला किया। सुनने में आ रहा है कि ये अभी जो चाइनीज ट्रक का कन्वॉय जा रहा था, तो उसके ऊपर एक फीमेल जो खातून है सुइसाइड बॉम्बर, उसने हमला कर दिया। हाईवेज ब्लॉक कर देते हैं ये बलोच जो मिलिटेंट्स हैं। फिर ये जिसे वो कहते हैं ना, एक पूरी की पूरी चाइना के बारे में ये कह दिया। और फिर चाइना के, क्योंकि आपको पता है एक वो जिसे कहते हैं ना एक वो है कि ये चीज, तो वो उसको ये भी कहते हैं कि अच्छा जी, अब चाइना के जब ये चीज दुनिया के सामने जाती है तो मसला खड़ा हो जाता है। सो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक दिस इज समथिंग वेरी वेरी स्ट्रेंज। ये बड़ी स्ट्रेंज एक चीज है कि ये कैसे, हाउ दिस ऑल इज गेटिंग अनफोल्ड। हमारे पास फ्रेंकली स्पीकिंग अभी तक कोई किसी किस्म की जो कोई सोल्यूशन नहीं आ रहा कि हम इन चीज़ों को कैसे हल करें। फिर ये ट्राइबल राइवलरीज भी हैं, ठीक है जी, बहुत ज़्यादा जो अंदर ही अंदर है, मिलिटेंट ग्रुप्स भी हैं। सो ये चीज़ें हैं। और ये पहले आपको पता है, ये बहुत सारे जो मिलिटेंट्स लड़ते थे ये ट्राइबल लाइंस पे लड़ते थे कि जी ट्राइब्स होते थे और इस तरह की चीज़ें होती थी। सो ये एक चीज़ जो है वो समझी जाती है। लेकिन अब जो है वो एक अजीब किस्म की सिनेरियो है हमारे लिए, जहाँ पे जो बलोच नेशनल आर्मी है वो सबसे ज़्यादा जो लीथल और इन्फ्लुएंशियल मिलिटेंट फैक्शंस हैं, और जो अलायंस बना रहे हैं, इंटीग्रेट करा रहे हैं ग्रुप्स को, कमांड स्ट्रक्चर इकट्ठा कर रहे हैं, मैन पावर को पूल इन कर रहे हैं, ताकि वो ये जो लार्ज स्केल पे जो अटैक्स हैं वो पाकिस्तान और चाइनीज इंटरेस्ट के खिलाफ हों। और मजे की बात ये है, अब फॉर एग्जांपल एक है सिंधु देश रेवोल्यूशनरी आर्मी, ये भी एक सेपरेटिस्ट मिलिटेंट ग्रुप है। ये भी जो पाकिस्तान का सिंध प्रोविंस है वो भी इसका हिस्सा है। और फिर एक सिंधु देश रेवोल्यूशनरी आर्मी एंड बलोच सेपरेटिस्ट मिलिटेंट ग्रुप जो है ये कोऑर्डिनेट करते हैं, पर्टिकुलरली जी हमने कराची में सिंध के अंदर चीज़ों को कैसे डिस्टेबलाइज करना है। इट्स अ वेरी वेरी ट्रैजिक सिचुएशन। और मैं तो एक ही चीज़ कहता हूँ कि आप सिर्फ इतना मुझे बता दें, हु ऑन अर्थ वुड लाइक कि हमारे जो लोग हमारे मुल्क में या इन्वेस्टर्स आ रहे हैं उनको मारा जाए? कौन चाहेगा? तो आप खुद ही बताएं। सो बड़ी स्ट्रेंज सी चीज मुझे नजर आ रही है। तो जी, चीमा साहब, हमने लेकिन देखा कि जो ये बलोच सेपरेटिस्ट हैं, ये चाइना के दोनों प्रोजेक्ट जैसे गवादर और सी पैक, इनको वो उन्होंने न्यू कॉलोनियलिज्म का नाम दिया है। उन्होंने कहा है कि ये न्यू कॉलोनियलिस्ट है, नए दौर के ये लोग ऐसे हैं, इस तरह से ये लोग करते हैं डिफरेंट, मतलब जिस तरह गवादर और सी पैक। इसी तरह अगर हम श्रीलंका में भी चाइना का देखें, उन लोगों ने वहां पे भी पोर्ट बनाया, तो कह रहे हैं ये इस तरह के नए नए दौर के कॉलोनियलिस्ट हैं। और फिर अगर यहीं पे हमने बात करें तो ये बलोच सेपरेटिस्ट ने अपनी स्ट्रेटजी में मॉडर्न गुरिल्ला वॉरफेयर और टेक्नोलॉजी का भी जिक्र किया है। तो क्या ये पाकिस्तान की इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी अपरेटस के लिए एक नया और बड़ा चैलेंज है, अगर जिस तरह अपडेटेड लग रहे हैं जिस तरह के ये लोग? देखिए ये एक सवाल तो है ना कि ये जो गुरिल्ला वॉरफेयर है ये एक बड़ी चैलेंजिंग चीज है। गुरिल्ला वॉरफेयर कोई, आप ये समझ लें कि इट्स नॉट एन इजी थिंग। गुरिल्ला वॉरफेयर आप हाइड एंड सीक करते हैं, फ्रैंकली स्पीकिंग, हाइड एंड सीक। और इसमें आप समझ लें कि ये जो हाइड एंड सीक है ये कोई मुश्किल काम ही होता है। इनके पास रिसोर्सेज हैं, पहली बात तो ये है। और दूसरा ये है कि इनको बाहर से पैसा आता है, ठीक है ना जी। और इस चीज को देखें। सो अब ये एक जिसे वो कहते हैं ना, एक एक मिसट्रस्ट है। पैसा भी आ रहा है, असला भी आ रहा है,
और इंडिया तो आपको पता है, डॉक्टर जयशंकर कह रहा हूँ, उनका नाम क्या है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो है भारत के, उनको एक चीज उन्होंने, मेरा ख्याल है, ऑफेंसिव डिफेंस की एक डॉक्ट्रिन है कि कैसे जो आपने एनिमी को बिजी रखना है। फॉल्ट लाइंस पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, हर मुल्क के अंदर फॉल्ट लाइंस होती हैं, ये नहीं होता। इंडिया के अंदर भी फॉल्ट लाइन है, कश्मीर के अंदर है, नेक्सिलाइट्स हैं, ऊपर मणिपुर में बहुत सारे वहाँ पे मसले मसाइल हैं। लेकिन क्वेश्चन ये है कि जारी बात है, पाकिस्तान इन चीज़ों में नहीं पढ़ सकता और ना ही पढ़ना चाहता है। लेकिन इंडिया इस वक्त बड़ा कंफर्टेबल है, फ्रेंकली देखा जाए तो। अभी तो उनको कोई मसला नहीं है। इवन कि मैंने इंडियन एनालिस्ट को बड़ा खुला खुला सुने ये बोलते हुए सुना है कि दें यार 50,000, 10 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 10 लाख डॉलर दें वहाँ मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन को, और उनसे कहो इधर हमला करो, उधर हमला करो, वो हमले करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? आप मुझे ये बताएं, इनको जब पैसा मिल रहा है, असला मिल रहा है, और पाकिस्तान चीख रहा है कि भाई साहब वो देखो अमेरिकन बड़ा स्टेट ऑफ द आर्ट असला छोड़ के चले गए हैं अफगानिस्तान में जाते हुए। वो असला जो है वो बड़ा सस्ता मार्केट में मिल जाता है, अफगान तालिबान ने वो असला छोड़ा है, ठीक है ना जी, अफगान तालिबान ने वो असला छोड़ा है। सो ये जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है, ये कुछ भी नहीं कर सकती, क्योंकि इनके पास असला भी है, इनके पास रिसोर्सेज भी हैं, इनके पास आइडियोलॉजी भी है। सबसे बड़ी बात याद रखें, इनके पास एक नजरिया है। देखिए, व्हेन यू डाई बाय एक्सप्लोडिंग योरसेल्फ एज अ सुसाइड बॉम्बर, तो आप बेसिकली यू आर डाइंग फॉर अ बिगर कॉज, आप एक बहुत बड़े कॉज के लिए लड़ रहे हैं। तो इस चीज को थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि वो समझते हैं कि हमें हर कीमत पे एक एक बड़े कॉज के लिए लड़ना है। सो बलोच समझ रहे हैं कि हम अपनी कौम के लिए लड़ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम शायद बहुत बड़ा कोई नजरिया है हमारा। सो ये जो फौज बनी हुई है सिंधु देश, ये जो सिंधु देश रेवोल्यूशनरी आर्मी है, ये तो थोड़ा सा नंबर है, लेकिन असल में ये जो बलोच मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ये समझते हैं कि चाइनीज को मारो और फौज को मारो। और वो तो सारी चाइनीज को छोड़े, वो तो फौज को भी कहते हैं ये पंजाबीज हैं, ये कहाँ पे आ गए हैं, ठीक है जी। वो तो पंजाब को भी कहते हैं कि जी ये कहाँ पे आ गए हैं यार, ये पंजाबियों को छोड़ें, यहाँ से निकालें पंजाबियों को, ठीक है। और ये जो आए रोज हमले होते हैं, आपको पता ही है, पंजाबियों के आईडी कार्ड देख के मारा जाता। सच्ची बात तो ये है ना कि जो आईडी कार्ड दे के जा रहा मारा जाता है, वो पंजाबियों को भी फॉरेनर्स कहते हैं। वो कहते हैं फॉरेनर्स हैं ये यहाँ पे आए हुए हैं। मिसाल के तौर पे वो कहते हैं जी कि ये जो फौज है ये पंजाबी फौज है, ये ब्यूरोक्रेसी पंजाबी है। फिर जिस तरह हमारे भी अपने करतूत वैसे इतने अच्छे नहीं है, फ्रैंकली स्पीकिंग। जिस तरह बलूचिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल सेटअप है, वो कितना अजीब किस्म का पॉलिटिकल सेटअप है। और वो पॉलिटिकल सेटअप जो है वो उसकी पोजीशन ये है कि वो कहते हैं जी कि कॉम्प्रोमाइज है। ऑपोजिशन कहती है जी कि सीटें खरीदी गई हैं, हुकूमत ही खरीदी है, उन्होंने पता नहीं कितने अरब दे के गवर्नमेंट खरीद ली है एस्टैब्लिशमेंट से। अब देखिए ना, जब इस तरह की बातें हो तो क्या पीछे रह गया और क्या ना हो। तो जब वो कहते हैं जी रियल रिप्रेजेंटेटिव ही नहीं है वहां पे लोग, तो ये फैक्टर्स हैं। सो ये आइडियोलॉजी है, रिसोर्सेज की जंग है, अस वर्सेस देम है। वो कहते हैं जी मोनोपोली की हुई है सेंटर ने, और फौज डोमिनेंट है, पंजाब डोमिनेंट है, चाइनीज को उन्होंने विक्टिम बना लिया। और उन्होंने कहा यार चाइनीज को मारोगे तो इनको दर्द होगी, इनको मारेंगे तो कुछ नहीं होगा, चाइनीज को मारो। फिर यहाँ पे इस खिते के फैक्टर्स भी हैं। सो देयर मल्टीपल फैक्टर्स। आप किसी एक चीज जो है उसको यू जस्ट कांट ब्रिंग इन वन थिंग। आप ये नहीं कह सकते, किसी एक चीज को नहीं कह सकते कि पायन एक चीज है। पायन एक चीज नहीं है, ये मल्टीपल चीजें हैं। और इसमें एक ही जो चीज नजर आती है, सोल्यूशन ये है, चाइनीज अब बड़े सीरियस हैं। मुझे ये लग रहा है कि चाइनीज बर्दाश्त नहीं करेंगे अगर हम हमले इस तरह होने देंगे। और दूसरा ये है कि वो कहते हैं कि शायद हमारे अंदर से कुछ ऐसे लोग हैं, दिस इज व्हाट चाइनीज क्लेम, कि हमारे अंदर ऐसे कुछ लोग हैं जो इन मिलिटेंट्स को दे रहे हैं। लेकिन ये जो नई आर्मी अगेंस्ट चाइना बनी है पाकिस्तान के अंदर, और आपको पता है चाइनीज कहते हैं कि हमें सिक्योरिटी कंपनीज लाने दें अपनी, वो जो सिक्योरिटी कंपनीज आएंगी वो हमें रखवाली करेंगी। पाकिस्तान कहता है जी हम सिक्योरिटी कंपनीज को अलाउ नहीं करते। लेकिन मसला ये है कि अगर वो सिक्योरिटी कंपनीज आ जाएं तो वो जारी बात है, चाइना के अंदर वो सिक्योरिटी कंपनी तो नहीं होगी, वो तो जारी बात है उनकी फौज के लोग ही होंगे। फिर उनको डील करना, फिर उन सिक्योरिटी कंपनीज को भी बचाना जरूरी है, ठीक है।
उनकी भी तो सिक्योरिटी होगी ना, वो अंदर होंगे, फिर उनके पीछे कुछ और लोग होंगे। सो इट्स समथिंग विच इज एक अजीब किस्म का, आप समझ लें, एक चैलेंज है हमारे सामने। सो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। ये नई आर्मी जो है, ये आप समझ लें एक मतलब बड़ी अजीब चीज है। और ये चाइना को न्यू कॉलोनियल पावर कहना, दुआ, ये भी बड़ा एक बड़ी, अब वो कह रहे हैं जी कि अब ये कॉलोनियल पावर तो नहीं है चाइनीज, चाइनीज तो आए थे इन्वेस्ट करने, चाइनीज ने तो हमें कर्जा दिया और उन्होंने कहा तो आए आपको हम फायदा पहुंचाते हैं। अब हम क्या करें, हमने चाइनीज के पैसे भी डुबो दिए हैं, सुनने में आया चाइनीज बिजनेसमैन भी भाग रहे हैं। So there is not good news about China in Pakistan. Either वो उनको मारा जा रहा है, या उनके बारे में ये कहा जा रहा है कि जी वो उनको वो बिजनेस ही नहीं करना चाहते, यहाँ पे नए लोग नहीं आना चाह रहे। सो पोटेंशियल बहुत है हमारे अंदर। 240-50 मिलियन का मुल्क है, बड़ी आबादी है। चाइनीज काम करना चाहें तो बड़ा जबरदस्त कर सकते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई रास्ता जो है वो नजर नहीं आ रहा। जी, चीमा साहब, मेरा आपसे एक आखिरी सवाल है कि हमने देखा कि जो सेपरेटिस्ट हैं, ये कह रहे हैं कि वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को अपनी तरफ मुतवज्जो करना चाहते हैं। तो क्या बलोच सेपरेटिस्ट का पाकिस्तान और चाइना पर एट्रोसिटीज़ का जो इल्ज़ाम है, वो इनफ होगा इंटरनेशनल कम्युनिटी को अपनी तरफ मुतवज्जो करने के लिए? और क्या आपको लगता है कि मुमकिन है कि किसी ग्लोबल पावर का कोई हिडन एजेंडा हो इस सब के पीछे, और वो बलोच सेपरेटिस्ट को इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हो? देखें, हिडन एजेंडा क्या होता है? ये कोई हिडन एजेंडा नहीं है। सवाल ये है कि ये हमारी इंटरनल फॉल्ट लाइन है। मैं कहता हूं जी, क्यों ये हालात पैदा हुए कि आज बलूचिस्तान को ये पाकिस्तान की हुकूमत से ये प्रॉब्लम है? क्यों हालात पैदा हुए? क्यों हमने उस तरह रिसोर्सेज वहां पे नहीं लगाए? क्यों हमने उनको ट्राइबल रहने दिया? क्यों हमने वो उस पाए की यूनिवर्सिटियां चीजें नहीं बनाई? देखिए ना, बलूचिस्तान का मसला ये भी है ना कि 43% ऑफ पाकिस्तान टेरिटरी और थोड़ी सी पॉपुलेशन है वहां पे, और इतने बड़े पैमाने पे वो सड़कों का नेटवर्क, पहले तो वो कनेक्टेड ही नहीं था चाइनीज की वजह से, कि एटलीस्ट कनेक्ट तो हुए हैं वो। अब सवाल ये है कि ये जो हमारा, देखें, ये सेंटर और प्रोविंसेस की लड़ाई है और फेडरेशन की लड़ाई है। अब बातें चल रही हैं कि पाकिस्तान के अंदर नई छोटी छोटी स्टेट्स बन जाने, सूबे बन जाने चाहिए, और वो सूबे जो हैं उसकी वजह से ये है कि बलूचिस्तान के 2-3 सूबे करो, पंजाब के 4-5 सूबे करो, सिंध के सूबे करो, ताकि एटलीस्ट पावर को यार डिवॉल्व करो। ठीक है ना जी, पावर को डिवॉल्व करो। इसमें हिडन एजेंडा कोई नहीं है, इसमें अपना घर बैठ के सॉल्व करें। हिडन एजेंडे वो जो है ना, इसमें अपनी इंटरनल कमजोरियों को, नाकामियों को हिडन एजेंडा कहना इज नॉट समथिंग वेरी एडवाइजेबल। और दूसरा, मेरा ख्याल है कि मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तान की अवाम जो है वो उनको शिकस्त देगी। हाँ, मुश्किल नजर आ रहा है। ये सारे मसले काइनेटिक वॉरफेयर से भी हल नहीं होने, और ये पॉलिटिकल सोल्यूशन भी इसके लिए पूरे नहीं है, क्योंकि ये जो दहशतगर्द लोग हैं, ये जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इनको अच्छे भले पैसे आ रहे हैं। आपको पता है कॉन्फ्लिक्ट की भी इकोनॉमी होती है, ये मिलिटेंट्स की भी एक पूरी की पूरी इकोनॉमी है। तो वो जो लोग इस इकोनॉमी से फायदा उठा रहे हैं, वो लोगों को रिक्रूट कर रहे हैं इस पे कि अब उनको मैन पावर चाहिए। और जब बलूचिस्तान के अंदर उस तरह रिसोर्सेज, जॉब, चीजें नहीं होंगी, तो लोग फिर दे कैन इजीली गेट अट्रैक्टेड एंड दे कैन बी कैरिड अवे बाय ऑल द प्रोपेगेंडा व्हिच इज बीइंग डन बाय देम। सो इट्स समथिंग वेरी स्ट्रेंज। लेट्स सी क्या इसमें होता है। बहुत शुक्रिया चीमा साहब आपका। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि पाकिस्तान में जो सेपरेटिस्ट ग्रुप हैं, उन्होंने नया अपना ग्रुप, एक आर्मी कमांड बना लिया है, और जो कि चाइनीज नेशनल्स को और सी पैक को बहुत बड़ा वो मतलब इरादा रखते हैं उसको तबाह करने का। चाइनीज ऑफिशियल्स को तो अटैक भी कर रहे हैं। बात वही है कि हम अपने अंदरूनी मसलों को हल उस तरह से करते ही नहीं है कि हम बाहर के इन्वेस्टर्स को अपनी तरफ ला सकें और बाहर के लोग हमें इन्वेस्ट करना चाहें। तो देखते हैं फ्यूचर में क्या होता है हमारे साथ, इस तरह के मसलों को हम कैसे टैकल कर सकेंगे। फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, नए एपिसोड में। टेक केयर।